وہ 4 साल की थी जब छोटा भाई पैदा हुआ। उसकी खुशी का कोई ठिकाना न था। छोटे भाई से बहुत प्यार करती। वक्त गुजरा, वो 12 साल की हुई और भाई 8 साल का। एक दिन भाई से शीशे का ग्लास टूट गया। माँ आई और उसे बहुत मारा कि ग्लास किचन में क्यों नहीं रखा, लड़कियां ही घर की चीज़ें संभालती हैं। फिर ये सिर्फ एक वाक़या नहीं था, वाक़यात की कतार दर कतार थी। वो देखती कि उसकी माँ हर मर्तबा उसे ही डांटती या मारती, उसी की गलती निकालती। आहिस्ता आहिस्ता भाई भी हथचट हो गया, बड़ी बहन को मारने लगा। जब भी वो बड़ी बहन को मारता, माँ की ज़ुबान पर एक ही जुमला होता, ना गुस्सा दिलाया कर भाई को, उसकी हर बात मान जाया कर, उसके सामने ज़्यादा ज़ुबान ना चलाया कर। बस माँ की तो यही नसीहतें होती। थोड़ा और वक्त गुजरा, उसने मैट्रिक कर लिया। नंबर बहुत अच्छे थे, लेकिन फिर भी खदशा था कि अगर किसी गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिला ना हो सका, पता नहीं मेरिट में नाम आए या ना आए। अब्बा ने तसल्ली दी कि कोई बात नहीं, मेरिट पर नाम ना भी आया तो मैं अपनी बेटी को प्राइवेट कॉलेज में पढ़ा लूँगा। माँ फ़ौरन बोली, नहीं, प्राइवेट में नहीं पढ़ेगी। प्राइवेट कॉलेज की पता है कितनी फ़ीसें होती हैं। साथ वाले शेख साहब की बेटी पढ़ती है। शुक्र है मेरिट लिस्ट में नाम आ गया। उसने FSC और फिर BSc कर ली। BSc के बाद उसकी शादी हो गई। लड़के वालों की शर्त थी वो जहेज़ नहीं लेंगे और शादी भी बहुत सादगी से करेंगे, मगर शादी के बाद लड़की नौकरी करेगी। माँ को क्या एतराज़ हो सकता है, उसके पैसे बच रहे थे। कहने लगी कि आज से आपकी बेटी है, जो मर्ज़ी करवाएं। भाई के मैट्रिक में मुश्किल पास होने जितने नंबर थे। उसका किसी गवर्नमेंट कॉलेज की मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया। माँ की ज़िद थी कि आगे लाजमी पढ़ाना है। उसे प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाया, लेकिन वो पास नहीं हो सका। मुख्तलिफ शॉर्ट कोर्सेज़ भी करवाने की कोशिशें की गईं, लेकिन वो भी ना कर सका। फिर उसे एक लड़की से प्यार हो गया। माँ को क्या एतराज़ था। अम्मा खुशी खुशी लड़की के घर गईं और रिश्ता पक्का कर आईं। अब्बा ने लाख कहा, पहले बेटे को अपने पैरों पर खड़ा होने दो, फिर शादी की कहीं बात करो। लेकिन माँ तो बहुत ही खुश थी। सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी भाई की शादी में लगा दी और खूब धूमधाम से शादी की। फिर एक हादसा हो गया। अब्बा फौत हुए और कुछ महीने बाद वो भी बेवा हो गई। शुक्र है शोहर छोटा ही सही, लेकिन एक मकान छोड़ गया और नौकरी की आदत डाल गया। वो इस काबिल थी कि अपनी और अपने 3 बच्चों की जायज़ ज़रूरियात अपनी तनख्वाह से पूरी कर सकती थी। किसी की भी मोहताज ना थी, लेकिन मसरूफियात की वजह से माँ से मिलना कम ही होता। एक दिन माँ के घर गई तो देखा माँ पानी में भिगोकर बासी रोटी खा रही है। माँ की बातों से अंदाज़ा हुआ कि भाभी माँ का ख्याल नहीं रखती, और माँ कोई शिकायत करे तो भाई उल्टा माँ से ही बदतमीज़ी करता है। उसने भाभी से बात की तो भाभी ने इंतहाई बदतमीज़ी से कहा, अगर माँ की इतनी परवाह है तो अपने साथ ले जाओ। शाम को भाई काम से आया तो रस्मी अलैग सलैग के बाद अपने कमरे में चला गया। उससे ये सब देखा ना गया और माँ को अपने घर ले आई। जहाँ 3 बच्चे खाते हैं वहाँ माँ भी खा लेगी, क्या फ़र्क पड़ता है। अब भी भाई कभी कभार माँ से मिलने आता, और जब भी आता माँ बहुत खुश होती। घर के फल और दूसरे लवाजमात उसके आगे रखती, खाना खिलाए बगैर जाने नहीं देती। गोया वो दिन ईद का दिन होता। एक दिन वो दफ्तर से वापस आई तो पता चला बच्चे भूखे हैं और माँ किचन में आलू पका रही है ताकि बच्चे रोटी खा सकें। उसने माँ से कहा, अम्मी, सालन थोड़ा था मगर इतना तो था, आप और बच्चे दोपहर में खाना खा लें। अम्मा कहने लगी, तुम्हारा भाई आया था, भूखा था, मैंने सालन आगे रखा तो बड़े शौक से खाया। कहने लगा, ये सालन बहुत मज़ेदार है, मुझे दे दें, रात में भी इसी से रोटी खाऊंगा। सो मैंने उसे बाकी सालन पैक कर दिया। अम्मी, वो मेरे यतीम बच्चों का हक था जो आपने दे दिया, मेरी मेहनत की कमाई। अरे बदबख्त, तुझे पैदा किया, पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, तेरी शादी की, तेरी सारी ज़रूरतें पूरी की। आज माँ ने तेरी कमाई से ज़रा सा सालन क्या ले लिया, तूने इतनी बातें बना दी। तू तो है ही जहन्नमी, हमेशा जहन्नम में जलेगी। कैसी लगी ये कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। उसके साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।